वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये MCQ क्वेश्चन है, तो इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म सेल वॉज गिवन बाय ऑप्शन ए लिवेनहॉक, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका आप सब लोग जानते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। द टर्म सेल वॉज गिवन बाय रॉबर्ट हुक, और मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। सेल वॉज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने सेल की खोज की, वो डेड सेल की खोज की थी उन्होंने, और बाद में लिवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो आप टाइप करिएगा, आप उसमें ऑप्शन में लिखिएगा लिवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी 1665 में। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु प्रपोज द सेल थियोरी। सेल थियोरी किसने दी थी? स्लेडन एंड स्वान एंड वाटसन एंड डार्विन। वाटसन थोड़ा गलत लिखा है फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्लेडन एंड स्वान। स्लेडन एंड स्वान क्यों होगा? क्योंकि स्लेडन एंड स्वान जो थे, इसका सही जवाब है, इन्होंने 1838 और 1839 इन दोनों को माना जाता है कि इन्होंने सेल थियोरी की खोज की थी, लेकिन इनकी सेल थियोरी गलत थी। बाद में रुडोल्फ वेरको जो 1855 में इन्होंने सही थियोरी दी थी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो फर्स्ट ऑप्शन है नर्वस सेल, सेकंड है मसल सेल, तीसरा है लीवर सेल, चौथा है किडनी सेल। तो सबसे बड़ी हमारी लंबी पूछ रहा है नर्वस सेल, अगर सबसे बड़ी पूछे तो ओवम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ द सेल बिगन इन 1665 विद द पब्लिकेशन ऑफ मायोग्राफिया इन लंदन बाय। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये NTSC तक में पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन इसमें है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, डार्विन, एरिस्टोटल। तो ये होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जब सेल थी, मतलब सेल की उन्होंने जब खोज की थी, तो मायोग्राफिया बुक में उन्होंने ये लिखा था। फिफ्थ है, द आइडिया विच मीन्स दैट ऑल लिविंग सेल इट अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, रुडोल्फ वेरको। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि रुडोल्फ वेरको ने 1855 में सेल थियोरी दी थी। 1855 में जो उन्होंने सेल थियोरी दी थी, उसका थर्ड पार्ट यही था कि जो सेल होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है, जबकि स्लेडन एंड स्वान ने जो दी थी उनकी थी कि जो सेल होती हैं वो अचानक ही आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे, Which of the following had an irregular shape? यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा। तो दोस्तों, अमीबा यहाँ गलत लिखा है, थोड़ा इसको चेंज कर लीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन होगा अमीबा। अमीबा के पास फ्लेक्सिबल सेल वॉल होती है, जिससे वो अपना फूड आराम से इंगल्फ कर लेता है, और उस प्रोसेस को हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं। 7th हमारा क्वेश्चन है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ यूकैरियोटिक सेल कंटेन इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड। तो इसका सही जवाब होगा बी, न्यूक्लियस। एंड जेनेटिक मटेरियल ऑफ, दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 9th हमारा क्वेश्चन है, न्यूक्लियोलस इज अ सीट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस, RNA सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। हमारा न्यूक्लियस में दो चीज़ प्रेजेंट होते हैं, एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, एक क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम सिंथेसिस करता है, राइबोसोम को वो सिंथेसिस करता है। 10th क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ही पार्टिकल्स को अंदर आने देती है, बाकी को बाहर रखती है। ऐसा वो इसलिए करती है जिससे हमारे सेल में बैक्टीरिया, फंगस वो ना आ सके। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे लिए बहुत जरूरी, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना रहे तो बैक्टीरियल सेल हमारे सेल में अटैक कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर हम 11 में जाएंगे, अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन द सेल विल स्वेल, श्रिंक, नो इफेक्ट, बोथ ए एंड बी। तो हमें पता है कि 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। तो ऐसे याद रखिए, हाइपर, जब आदमी हाइपर हो जाता है तो परेशान हो जाता है, तो हाइपर मतलब श्रिंक हो जाए जब,
और हिप्पोपोटामस याद कर लीजिए, वो स्वेल होता है, इसलिए जब हम अपने सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो स्वेल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और आइसोटोनिक में सेल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उतना ही वाटर आएगा जितना वाटर जाएगा। Question number 12. A cell is placed in hypotonic solution. Burst of what type of cell is it? Animal cell, plant cell, bacterial cell, fungal cell. तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा एनिमल सेल, क्योंकि अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तब भी दो केस होते हैं। अगर हम एनिमल सेल को रखेंगे तो वो बर्स्ट हो जाएगी क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होता, और प्लांट सेल में रखेंगे तो हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है जो कि रिजिड होती है, और वो उतना ही प्रेशर लगाती है जितना कि वाटर लगाता है, और वो सेल को बर्स्ट होने से बचाती है। अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में भी रखेंगे प्लांट सेल को तो वो बर्स्ट नहीं हो, मतलब वो श्रिंक नहीं होगा, वहाँ एक प्रोसेस होगी प्लाज्मोलाइसिस। हम क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स राइबोसोम लिपिड स्टार्च। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स होता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास लिपिड और स्टार्च होता है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिसिटी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनटीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। ल्यूरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। आप लोग इसका सही जवाब शायद न जानते हो, इसका सही जवाब होगा ल्यूरोप्लास्ट। ये प्रोटीन को अपने पास रखता है। और भी कई प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे होंगे आपके एलाइयोप्लास्ट जो लिपिड्स रखता है, और एम्ब्लियोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट रखता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। लाइजोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग, डाइजेस्टिव बैग, डिमोलिशन स्क्वाड। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। कुछ लोग सोच रहे होंगे सुसाइड बैग, तो सुसाइड बैग तो होता ही है, इसे डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है। और ये जो कई बैक्टीरियल सेल, मतलब बैक्टीरिया कभी आ जाते हैं तो उनको ये खा लेता है, तो इसे डिमोलिशन स्क्वाड भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको ये पसंद आए हों तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू ऑल।